हेलो जी, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जो कि एक पोएम है द रेवन एंड द फॉक्स। इस पोएम के सारी की सारी क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करने वाले हैं एंड जितनी भी एक्टिविटीज़ वगैरह इस चैप्टर में दे रखी हैं हम वो सारी इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। एंड इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस पूरी पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले वो वाली वीडियो देख लो एंड इसमें मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। तो अब शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, वी नो दैट फ्रॉग्स क्रोक, डिड यू नो दैट रेवन्स ऑल्सो क्रोक। तो हमसे वो कह रहा है कि आपको हमें पता है कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो क्रोक करते हैं, यानी टर वाली उनकी आवाज़ होती है। तो डिड यू नो दैट रेवन्स ऑल्सो क्रोक, क्या आपको पता है कि रेवन्स भी क्रोक करते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे येस वी नो रेवन्स ऑल्सो क्रोक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज, सर्कल द करेक्ट आंसर। तो हमें बताना है, ये तीन हमें एनिमल्स दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा एनिमल जो है कनिंग है यानी चालाक है, चालाक चतुर चंट, जिस भी एनिमल को हम बोलते हैं स्टोरीज में वो बताना है। टाइगर को तो नहीं बोलते, बियर को भी नहीं बोलते, हम बोलते हैं फॉक्स को। फॉक्स एक बहुत ही कनिंग एनिमल होता है, बहुत ही चतुर और चालाक एनिमल होता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, मिस्टर रेवन इज़ अ डैश, बर्ड या फ्रॉग। हमें पता है मिस्टर रेवन इज़ अ बर्ड। द नेम ऑफ द फॉक्स इज़ डैश, रेवन या रेनार्ड। फॉक्स का नाम हमने देखा था पोएम में, रेनार्ड है। नेक्स्ट, द रेवन हैड डैश इन हिज बीक, अ पीस ऑफ फूड, अ बंच ऑफ लीव्स। हमें पता है उसके मुंह में अ पीस ऑफ फूड था। स्टैंजा 2, द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ डैश बर्ड, फुलिश या फिर गुड लुकिंग। अब बताओ फॉक्स जो है रेवन को क्या बुलाती थी, वो गुड लुकिंग बर्ड बुलाती थी, उसकी झूठी तारीफ कर रही थी ना वो। नेक्स्ट है, द फॉक्स आस्क्स द रेवन टू डैश, टू सिंग। अब जो है फॉक्स ने रेवन को बोला था ना गाना गाओ, बहुत अच्छा गाना गाते हो, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा सिंग। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द डैश, कहाँ रहते हैं वो, वुड्स में रहते हैं। वुड्स जंगल का ही एक शॉर्टर वर्जन होता है, मतलब जंगल तो बहुत बड़ा होता है और वुड्स थोड़ा छोटा जंगल टाइप का हो गया, तो वुड्स में रहते थे वो। नेक्स्ट स्टैंजा में है क्वेश्चन, द रेवन डैश दैट ही क्रोक्ड। अब वो भूल चुका था ना, फॉरगॉट आएगा, वो भूल चुका था कि वो क्रोक करता है, उसे तारीफ उसकी सच्ची लगने लगी और वो भूल गया कि उसकी टर टर करने वाली गंदी सी आवाज़ है जो कि वो क्रोक करके निकालता है। तो यहाँ आ जाएगा फॉरगॉट। नेक्स्ट पे चलते हैं, द रेवन ओपनड हिज बीक टू सिंग। उसने अपनी बीक किस लिए खोली थी, गाना गाने के लिए। द डैश फेल डाउन, क्या गिरा था, रेवन खुद गिरा था या फूड गिरा था, उसका फूड गिर गया था ना जैसे ही उसने अपना मुंह खोला। रेवन तो बैठा हुआ था ऊपर, लेकिन उसका फूड गिर गया था जैसे ही उसने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, अपनी बीक खोली। नेक्स्ट है, द फॉक्स डैश एट द रेवन, लाफ्ड एट द रेवन। क्योंकि फॉक्स जो है लास्ट में वो हंसने लग गई थी ना, हा हा करके, क्योंकि उसका खाना गिर गया और फॉक्स को मिल गया उसका खाना, तो वो हंसने लग गई थी। इट इज़ नॉट डैश टू बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ, वाइज। इट इज़ नॉट वाइज टू बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ, ये अच्छी बात नहीं है घमंड करना, तो वाइज यहाँ पे आ जाएगा। द रेवन लर्नड अ डैश, लेसन। रेवन लर्नड अ लेसन, रेवन को जो है सबक मिल गया, लेसन मिल गया। तो ये पेज का ख़त्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे हमें क्वेश्चन बोल रहा है, रीड द पोएम अगेन एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, चेक योर आंसर्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। ओके, तो हमें यहाँ कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं एंड कॉलम बी में जो है उनके मीनिंग्स दे रखे हैं और हमें ये मैच करने हैं। तो चलिए मैच करते हैं फिर। फर्स्ट वर्ड है हमारा पर्ज्ड। पर्ज्ड का मीनिंग यहाँ पे हम देखते हैं, पर्ज्ड का मीनिंग है सैट ऑन अ ब्रांच, मतलब ब्रांच पे बैठना। मैंने बताया था पहली वाली वीडियो में, पर्ज्ड का मीनिंग होता है एक ब्रांच पे बैठ के रेस्ट करना, बैठना। मॉर्सल का मीनिंग होता है अ स्मॉल पीस ऑफ फूड। मैंने बताया था फर्स्ट वाली वीडियो में कि मॉर्सल यानी खाने का छोटा सा टुकड़ा, स्मॉल पीस ऑफ फूड। सीख का देखो मीनिंग यहाँ पे हम ढूंढते हैं, टू लुक फॉर समथिंग। सीख मीन्स कुछ चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ को इधर उधर देखना। प्राइड,
प्राइड में क्या आएगा, द फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स। प्राइड मीन्स घमंड करना कि हम दूसरों से बेटर हैं, हम सबसे अच्छे हैं। तो प्राइड का मीनिंग यहाँ पे ये थर्ड वाला आ जाएगा। आइड, आइड मीन्स लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग, मतलब आइड मतलब किसी चीज़ को बहुत इंटरेस्ट के साथ देखना, किसी चीज़ को एकदम एक नज़र से बहुत ही घूर के देखना उस चीज़ को जिसमें आपका इंटरेस्ट है। लिम्ब, limb means a branch of a tree. Woods, a smaller area of forest with similar kinds of trees, मतलब forest का एक छोटा version, smaller area of forest और जहाँ पे similar kind के trees हों। तो ये match the following हमारा finish हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ picture में हमें क्या करना है। Look at the picture and number them in the order that they happen in the poem. Okay, हमें pictures दे रखी हैं और हमें इसके आगे numbers लिखने हैं कि जिस sequence में ये चीज़ें हुई थी poem के अंदर। तो इसका नंबर आ जाएगा 2, 4, 3 एंड 1। तो देखो सबसे पहले 1 नंबर पे ये फॉक्स यहाँ पे आई और ये ऊपर की तरफ इसको देख रही थी। देन सेकंड नंबर पे इसके मुंह में पानी आ गया क्योंकि यहाँ पे खाना था इसके मुंह में। थर्ड पे देखो इसने मुंह खोल दिया अपना और जो है मुंह खोलने की वजह से इसका खाना नीचे गिर गया एंड फॉक्स ने वो खाना ले लिया, खाने का टुकड़ा, और वो लेके जो है भागने लगी। तो ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा 2, 4, 3 एंड 1। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers. If you would only sing, the birds of these woods would call you a king. तो हमें पहला क्वेश्चन देखना है क्या बोल रहा है। Such feathers refers to dash feathers. तो यहाँ पे कौन सा आएगा, शाइनी एंड ब्यूटिफुल। उसने ये बोला था ना सच फेदर्स, मतलब इतने सुंदर फेदर्स हैं, इतने ब्यूटिफुल फेदर्स हैं। तो पहला वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन अ किंग। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, द फॉक्स सेज दैट इफ रेवन सिंग्स द बर्ड्स ऑफ द वुड्स वुड कॉल हिम किंग बिकॉज ऑफ हिज ब्यूटिफुल अपीयरेंस एंड वंडरफुल सिंगिंग। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके एंड फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, द फॉक्स एड्रेसेस द रेवन सर टू फ्लैटर हिम एंड मेक हिम फील इम्पॉर्टेंट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride. तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, Why did the raven open his beak? तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, Raven opened his beak to sing because he believed the fox praise. इतना आंसर आप लोग लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। ओके, तो फॉक्स के आगे हमें क्लेवर लिखा हुआ है और रेवन के आगे क्या लिखना है, ये चीज़ डैश में लगाई गई है, तो हम इसके आगे लिखेंगे फुलिश। रेवन जो था वो फुलिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो क्या कह रहा है, वाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक। तो इसका आंसर में आप लोग लिखेंगे, द रेवन फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक बिकॉज द फॉक्स प्रेज्ड हिम सो मच दैट ही बिकेम प्राउड एंड लॉस्ट हिज विजडम। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग। तो आंसर में आप लोग लिखेंगे, Reynard makes the raven sing by flattering him. He praises his beautiful feathers and tells him that the birds would call him a king if he sang. तो यही तो किया था रेनार्ड फॉक्स ने, उसने बोला, उसकी इतनी तारीफ़ें कर दी कि तुम गाना गाओगे तो तुम राजा माने जाओगे, सारी चिड़ियाँ तुम्हारा तारीफ़ें करेंगी, इतनी ज़्यादा उसने तारीफ़ कर दी और तभी वो गाना गाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है, वाई डज रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे, रेनार्ड सेज दैट द प्राइड इज नॉट वाइज बिकॉज रेवन बिकेम प्राउड, ओपन हिज बीक टू सिंग एंड लॉस्ट हिज फूड।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिव वन रीज़न वाई द टीचिंग इज़ क्वाइट सरप्राइज। आंसर में आप लिखेंगे द टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज बिकॉज द फॉक्स हु हिमसेल्फ tricked the raven is the one who teaches him not to be fooled by sweet words and pride। तो इसकी टीचिंग सरप्राइज वो इसीलिए तो है क्योंकि जो है रेनार्ड फॉक्स ने सबसे पहले तो खुद ने ही उसको चालाकी से ट्रिक कर दिया और फिर वही उसे लेसन भी सिखा रही है कि ऐसे किसी की मीठी मीठी बातों में नहीं आते। तो इसीलिए ये एक सरप्राइज टीचिंग है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट। तो आंसर में आप लिखेंगे इफ समवन प्रेजेस मी टू मच आई वुड थैंक देम बट रिमेन हम्बल एंड नॉट बिकम टू प्राउड। मतलब कोई अगर हमारी तारीफ करता है तो हम उसे थैंक यू बोल देंगे, लेकिन हम हम्बल रहेंगे, हम डाउन टू अर्थ रहेंगे, हम इतना ज़्यादा घमंड नहीं करने लग जाएंगे। आई होप आपको आंसर समझ आए होंगे यहाँ तक के। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो हमें यहाँ पे जो है राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं तीनों चारों स्टैंजास के। तो देखो पहला हम राइमिंग वर्ड जो है वो लिखेंगे बीक एंड सीक। सेकेंड वर्ड दे रखा है, हम इसके आगे लिखेंगे बर्ड एंड सेकेंड पेयर हम लिखेंगे सिंग एंड किंग। थर्ड में देखो जोक के आगे हम लिखेंगे क्रोक एंड इसके नीचे लिखेंगे प्राइड एंड आइड। नेक्स्ट है नो के आगे आएगा ग्लो, देन अनवाइज एंड सरप्राइज। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है स्टडी द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द पोएम। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बीक, जहाँ पे ग्रेट बीक को अंडरलाइन किया गया है। द वर्ड्स बिग एंड बीक बिगिन विद द सेम बी साउंड, दोनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड सेकेंड हमें दे रखा है द सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स, तो सॉन्ग एंड स्वीट दोनों एस से स्टार्ट हो रहा है। Alliteration is the repetition of consonant sounds at the beginning of the words. When two or more words together begin with the same sound, it is called alliteration. तो जो दो वर्ड्स होते हैं हमारे जो सेम लेटर से और सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। ये एक पोएटिक डिवाइस होती है। एंड अब हमसे पूछा है नाउ पिक अनदर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम स्टैंजा 2। तो स्टैंजा 2 से आप अदर एग्जाम्पल जो है वो लिख सकते हैं वुड्स एंड वुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Choose the correct opposites from the box given below and complete the table. There are 2 extra words that you will not need. यहाँ पे हमें एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं एंड हमें इन वर्ड्स का यूज़ करके यहाँ पे opposites लिखने हैं। मतलब जो यहाँ पे लिखे हैं उनका अपोजिट मीनिंग हो, हमें ये वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं। तो purged पहला जो है हमारा वर्ड है वो purged है और इसका अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा फ्लू। सेकेंड वर्ड हमें दे रखा है फॉरगॉट एंड इसका जो अपोजिट वर्ड आ जाएगा वो आ जाएगा रिमेंबर्ड। रिमेंबर्ड को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन आ जाएगा फुलिश। फुलिश की जगह पे आप इसका अपोजिट वर्ड लिखेंगे वाइज। एंड देन है प्राइड। प्राइड का आप लिखेंगे ह्यूमिलिटी, इसका अपोजिट वर्ड। देन हमारा है लाफ्ट। लाफ्ट की जगह आप लिखेंगे क्राइड यानी रोना। एंड देन है हमारा इग्नोर। इग्नोर की जगह पे आप लिखेंगे नोटिस। देन ग्लो। ग्लो की जगह आप लिखेंगे डिम। डिम वाला वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको सारे अपोजिट वर्ड्स अच्छे से समझ आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमें क्या बोल रखा है देखो, यूज़ एनी 4 वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबव टू मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। हमें ये जो टेबल दे रखी है इसमें से कोई 4 वर्ड्स हमें लेने हैं और उसके सेंटेंसेज हमें बनाने हैं। तो मैं चारों सेंटेंसेज आपको दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट सेंटेंसेज द बर्ड पर्च्ड ऑन अ ब्रांच। सेकेंड आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई नोटबुक। थर्ड इट इज़ फुलिश टू इग्नोर अ गुड एडवाइस। फोर्थ वी शुड नेवर लेट प्राइड कंट्रोल अस। तो ये आपके 4 सेंटेंसेस हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें बोल रखा है यू विल लिसन टू वॉट द क्रो डिड आफ्टर ही लॉस्ट हिज फूड। एज यू लिसन मार्क द गिवन स्टेटमेंट एज ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स हमें यहाँ पे बताने हैं।
तो शुरू करते हैं। द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड। तो यहाँ आ जाएगा ट्रू, वो बिल्कुल अनहैप्पी था, बिल्कुल भी खुश नहीं था कि उसका खाना जो था वो गिर गया। द क्रो थॉट दैट हिज लवली फेदर्स मेड हिम स्मार्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है द क्रो वॉन्टेड टू टेल हिज फ्रेंड्स नॉट टू बी प्राउड। इसका आंसर भी आ जाएगा ट्रू। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद 2 एक्टिविटीज़ और हैं, लेकिन ये ओरल एक्टिविटीज़ हैं, ये आप अपनी क्लास टीचर से पूछ के डिस्कस करके अपनी क्लासरूम अपने स्कूल में परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इसके बाद तो चैप्टर फिनिश है। ये ऑरिगैमी से आप शीट से जो है जैसे जैसे दे रखे हैं आप वो करके बना सकते हैं। बाकी का चैप्टर हमारा फिनिश पूरा हो चुका है। सारे क्वेश्चन आंसर्स, सारी एक्टिविटीज़ एंड पूरी बुक एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई है। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। एंड इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पूरा ये चैप्टर एक्सप्लेन, पूरी पोएम एक्सप्लेन करी थी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके वो वाली भी देख लेना। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर जो है पूरा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।